AC1 में ट्रैवल करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं बनारस जा रहा हूँ। बनारस लोगों के दिलों में बसता है और बनारस है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। बोलते हैं कि बनारस सबसे पहला शहर था जो इस धरती पे बसा, और मैं डिजाइनिंग भी करता हुआ जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि 16 घंटे का रास्ता है। फ्रीलांसिंग की वजह से ये प्रिविलेज मुझे मिली है कि हम डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करते हुए साथ में काम भी कर सकते हैं। आप बनारस में जैसे ही एंटर करते हो आपको ओल्ड आर्किटेक्चर, संकरी गलियां और उनमें बनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो कि थोड़ी समय के साथ धुल गई हैं। ये गलियां इतनी तंग है कि खो गया मैं इनमें, रास्ता ही नहीं मिल रहा है गंगा घाट पे जाने का। और फाइनली मैंने एक हॉस्टल ढूंढ ही लिया। सोने के लिए मैंने लिया ये बेड और सामान रखने के लिए ये वाली जगह है। ये गंगा नदी है और ये बनारस, वाराणसी। पूरे 16 घंटे के बाद चाय पीने को मिली है, अमृत जैसी लग रही है। ये जो शहर है ना बनारस, डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा हल्का लगेगा, बट सच बता रहा हूँ यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ऑलमोस्ट बराबर होने के बाद भी खुशी खुशी से रह रहे हैं। और ये वो नज़ारा है जिसके लिए शायद मुझे बरसों से इंतज़ार था। बहुत सारे लोग बोट पे घूम रहे हैं, हम भी जाएंगे वहाँ पे। ये सब सूखा है, इजरायली डिश है, खा के देखते हैं। ये गलियां इतनी संकरी हैं कि इन तारों से बच के निकलना पड़ता है। और अभी जिस घाट पे मैं पहुंचा हूं उसका नाम है दशश्वमेध। ये फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। पता है क्या है? खोए का लौंग लता, लौंग लता। कितने साल लगे आपको इस ट्रेनिंग में? देखिए, हमारी शुरुआत तो घर में लगभग जब हम 6 या 7 साल के थे तब से शुरू हो गई थे। 20 साल हो गए होंगे शायद बजाते हुए अभी। और आपने काफ़ी सारे राग बजाए हैं ना? काफ़ी, क्योंकि समय के हिसाब से राग ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत में समय के आधार पे ही राग को बजाया जाता है। तो अभी शाम के हिसाब से हम लोगों ने अभी पूरा धनाश्री बजाया, उसके बाद रागश्री बजाया, कुछ दादरा में बजाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये सब सुन के बनारस बिल्कुल रग रग में ये सब बोल गया बनारस है। की चीज़ें हैं। हाँ, बनारस घराना इसको बोलते हैं। हाँ। ये टिपिकल बनारस की चीज़ें ही हम लोगों ने बजाया है। बहुत मतलब लाजवाब था। और डेफिनेटली सारे के सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए थे उनको मतलब उनका दिन बना दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का प्यार था। देखते हैं इतने अच्छे ऑडियंस रहते तो बजाने की भी इच्छा होती है और बजाने का मन होता है। श्रीकांत ने बहुत जबरदस्त तबला बजाया। क्या ताल आपने लगाई है, कौन कौन सी ताल थी? और लिटरली पहली बात तो ये स्किल मतलब अनबीटेबल है। ये लोगों के दिलों को छूने वाली स्किल है। कितने साल लग गए आपको ये सब करने में, सीखने में? साल तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है कि तबला मुझसे ऊंचा हुआ करता था। तबला मेरे यहाँ तक आता था, तब से मैं रियाज़ कर रहा हूँ। तो हमारे घराने में ये है कि बच्चों को खिलौनों की जगह पे इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं और बच्चों को देखते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट में उसकी रुचि है तो वो इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। तो मेरी रुचि तबले में बहुत थी, तो मेरे पिताजी ने तबला सिखाया, वो भी तबला ही बजाते हैं। मैं 10 साल या 11 साल का था तो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, वो भी पंडित किशन महाराज जी के घर पे मैंने उनको
अपना पहला परफॉर्मेंस करके दिखाया था। हाँ, वहाँ से फिर तांता लगा प्रोग्राम्स का। ये बहुत जबरदस्त स्किल है, दिल को छू लेने वाली स्किल है। म्यूजिक बजाना मतलब एक ऐसा है जैसे एक भगवान ने पावर दी है आपके हाथ में। माता सरस्वती की देन। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सुबह सुबह ही 10 सुबह में एक घाट पे आ गया और दिन की शुरुआत करेंगे एक लॉन्ग नौका राइड के साथ। बोलते हैं बनारस में पूरे 84 घाट हैं। ये बोट देख रहे हो कितनी पुरानी है, लगता है वक्त इसमें सिमट चुका है। पैर भी देख के रखना पड़ेगा। ये बनारस शहर नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ की संकरी गलियाँ, वक्त बीतता नहीं है, यहाँ पे ठहर जाता है। ये जो गंगा है, इसकी हर लहर में एक कहानी है। लोग यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, मोक्ष की तलाश में आते हैं। यहाँ के शोर में भी शांति है और मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। बस उसी शहर में आया हूँ मैं कुछ दिन बिताने, खुद को खुद से मिलाने। हमारी उम्र 60 साल की है। 60। आपने बनारस को बदलते देखा होगा। पहले से अब से बहुत अंतर है, बदल गया जब से मोदी का राज हुआ था। ये बनारस है ना, इसके 3 नाम हैं, बनारस, काशी और वाराणसी। सच बताऊं तो ये बनारस और वाराणसी है। काशी तो उस पार है, वो पुल के पार, लेकिन ये सारा शहर एक ही माना जाता है, तो इसलिए लोग 3 नाम से बुला देते हैं इस शहर को। ये जो महल है ना, दरभंगा घाट, ये 90 करोड़ रुपए में किसी ने खरीद लिया है बनारस से ही। पहले ये बिहार के राजा का होता था। जो बनारस का आखिरी घाट है वो 80 घाट है, और जो दूसरी तरफ बनारस का आखिरी घाट है वो नमो घाट है। कैफ़े की मेन्यू देख रहे हो? ब्रेकफास्ट इंग्लिश, यूरोपियन, स्पेनिश, इसराइल, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, इंडियन। हमने तो इंडियन ही ऑर्डर कर दिया। मणिकर्णिका घाट पे ये कम से कम 7-8 डेड बॉडीज़ यहाँ पे जल रही हैं, और इतना ही नहीं, बहुत सारी यहाँ पे सब नहीं है मेरे पास कुछ भी कहने और बताने के लिए, पर क्या करें, आपकी और मेरी ज़िंदगी की सच्चाई यही है। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते। हम 3 टाइम आते हैं मणिकर्णिका घाट में नहाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे नहाते हैं, उसके बाद मध्याह्न काल 12 बजे, और उसके सायंकाल शाम को। तो यहाँ पे मानते हैं कि जैसे यहाँ पे जिनको जलाया जाता है, जिनकी मृत्यु के पश्चात, तो बोलते हैं कि सीता यहाँ से स्वर्ग का द्वार है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, शास्त्र प्रमाण है इसका। शास्त्र प्रमाण है, कश्यम मरणाम मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलता है। इसको इंडियंस के साथ एक दिक्कत हो रखी है। He will explain. They love taking pictures with me, and normally they put the kid on my legs and they're like, hold it, I'm out gonna make a picture. And it's super funny, like this. Oh wait, Are you a monument? I don't know, you tell me, Indians, I don't know. So Indians, अपने बच्चे रख के लिए उनके ऊपर फोटो मत लो। It's a request. This feeling is really amazing. बनारस लिटरली बहुत शानदार है। कभी टाइम हो तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करना।